माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बहुत सारी चीज़ें इस वर्ड पावर की सीरीज में सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं अच्छे से। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे द इंग्लिश अल्फा के साथ, उतने ही अच्छे से आप चीज़ों को समझते रहेंगे, जानते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ जो आपको कभी नहीं भूलनी है वो ये है कि रिवीजन इज़ अ मस्ट। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आप सीख जाएंगे। तो आज की क्लास में भी बहुत प्यारा सा रिवीजन है, तो चलिए उस रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड आपको ये बताना है बेटे, ये रूट और सफिक्स लिखे हुए हैं, इनके मीनिंग्स बताने हैं आपको। सो टेल मी, दिस इज द फर्स्ट वर्ड ऑर्थो। ऑर्थो किससे रिलेटेड था बेटे? हम बोलो ना, बोन से, स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड था। मैं बताऊंगा नहीं आपको, आप बताना और फिर आप चेक करना कि कितने आप बता पाए कितने नहीं। पेडिस या फिर पेड चाइल्ड, वेरी नाइस। ओडोंटोज, हाँ बोलो ना, सही बोल रहे हो बिल्कुल। नहीं बेटे, आप लोगों को नहीं पता। कार्डिया, इंग्लिश में बोलो दोस्त। हार्ट। लोगोज, हाँ लजी, इस पे तो कितने वर्ड बना रहे हैं हम। लोगोस, लजी, स्टडी साइंस। न्यूरॉन, नर्व्स। एल्गोज, अभी पढ़ाया है ये, नर्व वाले में ही। न्यूरोलॉजिया। एल्गोज, पेन। पेन। ओसिस, ओसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओसिस? हम्म, ये अभी न्यूरोसिस, साइकोसिस, दोनों में ही ओसिस है बेटे। ये क्या है? इट इज, ये तो कुछ भी नहीं था। साइक, नाइस। साइक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक? माइंड, ठीक है। आइट्रिया, मेडिकल हीलिंग, वेरी गुड। जेराज, जेरियाट्रिशियन में ही तो है ये, बोलो ना। हम्म, हाँ एल्डर, वेरी गुड। अच्छा ये वो है आइटिस, डर्मेटाइटिस, अर्थराइटिस उसमें। ये ऑर्थोस का मतलब क्या था बेटे? स्ट्रेट करना या फिर करेक्ट करना। ये किससे रिलेटेड था? बोन्स से। किससे बेटे? बोन्स से रिलेटेड था, है ना। पेडिस या फिर पेडोस का मतलब चाइल्ड था। ओडोंटोस, हाँ जी। कार्डिया, लोगोस, न्यूरॉन, हाँ जी। एल्गोज, ओसिस क्या था? इन आइटिस, इन्फ्लेमेशन था। साइक, हाँ जी। आइट्रिया, और जेराज, ओल्ड एज, वेरी गुड। बताओ, ऑर्थोपेडिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोपेडिक्स? हाँ वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑर्थोडोंटिक्स, नाइस नाइस। न्यूरोलजिया, हम्म, हाँ अभी एल्गोज, ये बताओ बेटे बताओ। वो तो ओसिस है बेटे। इन्फ्लम, नहीं 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 नहीं, वो नहीं है। न्यूराइटिस, हाँ इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड। न्यूराइटिस बताओ। हम काफी हद तक ये वाला था वो। नहीं भैया, हाँ 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 वही तो, जेरियाट्रिक्स, ठीक है। हाँ जी। ऑर्थोपेडिक्स क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ स्केलेटल डिफॉर्मिटीज। ऑर्थोडोंटिक्स, स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ, है ना। न्यूरोलजिया, ये जितना भी यहाँ पे भी आइटिस आएगा, आप जो बड़े बूढ़े होंगे उनसे पूछना। अर्थराइटिस एक बीमारी होती है, क्या होती है बेटे? उसमें क्या होता है कि ये जो बोन्स वगैरह होती है ना, स्पेशली नी, और जितने भी ये एल्बोज वगैरह होते हैं, इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है, तो उनके हाथ पैर मुड़ते नहीं है। ठीक है, अर्थराइटिस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हाँ जी। तो ये आइटिस या फिर राइटिस, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन। और न्यूरॉन्स का मतलब होता है नर्व्स। तो ये जो नर्व्स में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, ठीक है। जेरियाट्रिक्स, डीलिंग विद मेडिकल प्रॉब्लम ऑफ दी एल्डर्स, यानी कि बड़े बूढ़ों का जो इलाज होता है। टेल मी व्हाट वाज या फिर व्हाट इज अ कार्डियोग्राम? हाँ हार्ट से तो रिलेटेड है, लेकिन व्हाट इज कार्डियोग्राम? जो मेजर करता है या फिर जो रिपोर्ट आती है, ये बताओ मुझे क्लियर करके, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन होता है। ओके, देन व्हाट इज अ कार्डियोग्राफ? यही तो स्टूडेंट को इनमें कंफ्यूजन होता है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, और वो जो रिपोर्ट बन के आती है, इलेक्ट्रॉनिकली मेजर्ड रिपोर्ट जो होती है हार्ट की, वो क्या कहलाती है? डिफरेंस क्लियर रखा करो। न्यूरोसिस,
हाँ नर्व से रिलेटेड है, लेकिन इसके मीनिंग में नर्व थोड़ी है। न्यूरोसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूरोसिस? बताओ बेटे। हाँ मतलब मेंटली परेशान होना, लेकिन ऐसा कि रियलिटी पता है। टेंशन हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, और ओवर थिंकिंग हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, उसकी वजह से जो परेशान है इंसान, पागलपन की हरकतें कर रहा है परेशान होके, वो क्या है बेटे? न्यूरोसिस। लेकिन साइकोसिस, जिसमें उसका कांटेक्ट ही नहीं है, लॉस्ट कांटेक्ट विद रियलिटी, जिसको रियलिटी से कोई कांटेक्ट ही नहीं है उसका, अकेला बात कर रहा है, ऐसे इंसानों से बात कर रहा है जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है बेटे? नमस्ते। साइकोसिस क्या बोला जाता है बेटे? हाँ जी। व्हाट इज साइकेट्री? हाँ लेकिन होती क्या है ये साइकेट्री? स्पेशलिटी होती है ये, क्या होती है बेटे? अगर इससे छोटा बन गया तो मत आना, ठीक है? चलो बेटे जाके, इससे छोटा अलाउड नहीं है, ये भी अलाउड नहीं भैया, ऐसे पेन क्या करो। हाँ जी भैया। साइकेट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकेट्री? बताओ। स्पेशलिटी होती है, माइंड जो हील होता है ना, उसकी जो स्पेशलिटी होती है वो क्या होती है? साइकेट्री। गुड। हाँ जी। कार्डियोग्राम क्या होता है बेटे? रिकॉर्ड होता है किसका? हार्ट बीट्स का। और कार्डियोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज किया जाता है हार्ट बीट की। गॉट इट? न्यूरोसिस। हाँ जी। साइकोसिक। हाँ जी। एंड साइकेट्री। गॉट इट। इस पे तो आंसर लिखे हुए हैं ये। अच्छा बताओ बेटे। स्पेशलिस्ट हु स्ट्रेथन्स टीथ। नाइस। नो पेन। नहीं। हाँ 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 हाँ, एल्बोस से रिलेटेड है। मेडिकल स्पेशलिस्ट डीलिंग विद दी बोन्स एंड जॉइंट्स। हाँ बिल्कुल, नाइस नाइस। और तो मेडिकल स्पेशलिस्ट डीलिंग विद इमोशनल, इमोशनल अगर कोई इंसान परेशान है तो उसकी जो ट्रीटमेंट होगी वो क्या होगी? स्पेशलिटी। मे बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स। अभी तो था वर्ड। न्यूरोसिस नहीं है वो। हाँ हाँ, इंग्लिश में बताओ ना। इमोशनल और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, रियलिटी से कोई वो नहीं है उसका। हाँ ठीक है। मेंटली अनबैलेंस्ड, पर्टेनिंग टू दी हार्ट, हार्ट से रिलेटेड क्या होता है? ठीक है। स्पेशलिटी डीलिंग विद मेडिकल प्रॉब्लम ऑफ द एल्डरली, बड़े बूढ़ों का जो इलाज है। जीरियाट्रिक्स। इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट जो हार्ट के बीट को, पंप को रिकॉर्ड करता है। कोई ग्राफ बोल रहा है, कोई ग्राम बोल रहा है। ठीक है। रिकॉर्ड, वो जो रिकॉर्ड जो प्रोड्यूस होके आता है उस इंस्ट्रूमेंट से, वो क्या कहलाता है? चलो पढ़ते हैं। तो स्पेशलिटी जो दांत सीधे करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑर्थोडोंटिक्स। बोलो। अगर यहीं पे वो होता ऑर्थोपीडिक तो हाँ वो बोन से रिलेटेड हो जाता। नर्व पेन, न्यूरैल्जिया, न्यूरैल्जिया है ना। और बोन्स और जॉइंट्स की जो डिजीज होती है उनको कौन सही करता है? ऑर्थोपीडिक्स। इमोशनल अगर है तो, और नर्व में अगर इंफॉर्मेशन है तो न्यूराइटिस, बोलो ना। न्यूराइटिस। हाँ जी। इमोशनल डिसऑर्डर है तो, अगर अच्छा ये है रियलिटी से जिसका वास्ता चला जाता है, मेंटली डिसबैलेंस्ड या फिर अनबैलेंस्ड, तो उसको क्या बोल देते हैं बेटे? साइकोटिक। पर्टेनिंग टू हार्ट, दिल से रिलेटेड क्या है? हाँ जी। जेरियाट्रिक्स, एल्डरली, मेडिकल हीलिंग ऑफ एल्डरली पीपल। और वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या होता है बेटे? और वो जो रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया जाता है वो क्या होता है? हाँ जी। ग्राफ मतलब वो ग्राफ बना कर देता है वो मशीन, वो जो मशीन होती है, दिखाया था मैंने, शायद समझाया भी था आप लोगों को उसमें। गॉट इट? तो इतनी प्यारी सी क्लास थी, इसमें आप जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखते जाएंगे। तो ऐसे ही इंग्लिश अल्फा के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।